कहाँ गए बब्बर शेर, सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। अरे आराम हराम है, जागो, जागने का समय आ गया मेरे बब्बर शेरों। इस बार एमटीएस को गर्दा 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 कर देना है, तो टाइम से जाग जाइए। अब पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब टाइम नहीं है। और इस आईडी कुटी जो आया है बदलाव पे बदलाव कर रहा है। इस बार एसएससी एमटीएस 2026 की जो नई भर्ती आने वाली है, इसमें संपूर्ण मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा कि क्या बदलाव है, कौन फॉर्म भर सकता है, एज की कहां से काउंटिंग होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा डिटेल्स में इसके अंदर आपको फटाफट फटाफट मैं बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले बता दूं, इस बार भी वैकेंसी 8 से 10 हजार के बीच आने की उम्मीद है। पिछला वाला भी इतना ही वैकेंसी था। वैकेंसी एमटीएस में बढ़ेगा नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है 10 हजार से ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2026 की नई भर्ती लगभग 8,000 से 10,000 के पदों पर आने की संभावना है। इसका वैकेंसी जो निकलेगा मैं आपको बता दूं, इसका वैकेंसी निकलेगा सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में, क्योंकि अभी सीएचएसएल का वैकेंसी आना बाकी है। क्योंकि बाकी सारी वैकेंसी तो आ गई है, सीजीएल का, एसएससी फेज 14 का, स्टेनो का, वो भी निकल गया, स्टेनो वाला भी। तो अब बाकी किसकी बारी है? बाकी है सीएचएसएल। सीएचएसएल के बाद ही निकलेगा आपका। तो सीएचएसएल का अगस्त के लास्ट में या सितंबर तक तो निकल ही जाएगा। सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में आपका निकलेगा। अक्टूबर से बाद तो फॉर्म तो जब निकलेगा निकलेगा तब। आपको तो काम है भैया, सही टाइम से सही जानकारी लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगती। फॉर्म भरने से नौकरी लगती तो सबको नौकरी लग जाती। नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से और सही जानकारी के साथ। तो सबसे पहले हम ये बता दिए इतना वैकेंसी आ रहा है, कब आ रहा है वो बता दिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की। एज का देखिए, एमटीएस में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है एसएससी एमटीएस और एक होता है एसएससी हवलदार, एमटीएस हवलदार। तो एसएससी एमटीएस के लिए जनरल वालों के लिए एज 18 से 25 होती है, जनरल वालों के लिए। और जो हवलदार वाले पोस्ट होते हैं वो 18 से 27 होता है। और इसमें आप जानते होंगे दोनों में, अगर आप ओबीसी से हैं, दोनों में एसएससी एमटीएस या हवलदार दोनों में से, तो ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट होगी, एसटीएससी से हैं तो 5 साल की छूट होगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन से हैं तो 10 साल की छूट होगी। अब आयु की गणना इस बार कहां से होगी? क्योंकि इस बार लेट लतीफा चल रहा है। अब तक एमटीएस की वैकेंसी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन इस आईडी कुटी उल्टा पैदा हुआ है। पर जानते होंगे पिछला वाला एग्जाम का रिजल्ट अभी दिया है, आपको पता होगा। तो इस बार एज की गणना जो है 2 डेट आ रहे हैं उभर के, या तो 1 अगस्त 2026 से एज की गणना होगी या 1 जनवरी 2026 से एज की गणना होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, जब नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा तो पूरा क्लियर ही कर देगा, तब तो बता ही दूंगा। लेकिन मैं बता दूं 1 अगस्त 2026 से एज की गणना होगी मेरे हिसाब से। 99% चांसेज है, हो सकता है 1 जनवरी 2026 से भी एज की गणना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहां से एज की गणना हो 1 अगस्त 2026 से, इसका मतलब यह है कि 1 अगस्त 2026 को आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए। आप 18वां बर्थडे मना चुके हैं, केक खा चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या 1 जनवरी से। तो दोनों में से कोई क्लियर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये मान के चलिए, क्योंकि पिछला वाला में 1 अगस्त ही था, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें अब एक चीज समझ लीजिए, ये तो पहले मैं बाद में बताऊंगा। अब आप इसका पैटर्न क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी एमटीएस में एक ही पेपर होता है, पहले आपको समझा दूं फटाक से, इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। एसएससी एमटीएस में एक ही पेपर होता है, उसका डायरेक्ट एग्जाम, मतलब डायरेक्ट नौकरी लगती है। वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है या वो मेडिकल जो चेकअप होता है, वो सब फॉर्मेलिटी होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप सारा फॉर्म भरते समय ही हो जाता है। और मेडिकल चेकअप की तो इसमें कोई बातें नहीं है, एमटीएस के अंदर नॉर्मल होता है, डिपार्टमेंटल चेकअप होता है, टेंशन फ्री हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो जब आप पेपर दे दिए हैं तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही था, तो उसकी भी टेंशन है जाए। हवलदार में 2 एग्जाम होता है, एक पेपर के बाद दूसरा आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, हवलदार का पोस्ट के लिए भरेंगे तो देखिए एमटीएस के बता दूं एक ही एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम होता है। एक ही एग्जाम होता है, 1 डे। एक ही दिन में 2 सेशन होंगे, 45-45 मिनट का। थोड़ा समझ लीजिए, 45 मिनट का एक सेशन होता है, सेशन फर्स्ट। अब 45 मिनट का दूसरा सेशन होता है, सेशन सेकेंड। इसमें आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। मैथ के क्वेश्चन होंगे 20, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 20। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन होंगे और ये 40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन मैथ में, एक क्वेश्चन एमटीएस के अंदर 3 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स का ये, 60 मार्क्स का ये, यानी कि 120 मार्क्स का पहला पेपर होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फोकस जरूर करना। जनरल वाले से होता है 8-8 क्वेश्चन दोनों में सॉल्व करना है। ओबीसी से हो तो 6-6, एसटीएससी से हो तो
चार चार, लेकिन दोनों में क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, इसमें मेन मेरिट लिस्ट बनती है इससे, जो 45 होता है इसमें जीके और जीएस और इंग्लिश, ये दो 25-25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, 25 क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन होते हैं सेकेंड सेशन के अंदर। 45 मिनट का इसमें भी टाइम रहता है, और एक क्वेश्चन इसमें भी 3 मार्क्स का होता है। एमटीएस के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, ये है इसका एग्जाम पैटर्न। इसका डायरेक्ट नौकरी लग जाती है, और इसका कट ऑफ कितना गया है वो आपको पता होगा, इस बार का कट ऑफ देखे होंगे। तो ये सारी बातें बता दी। अब भाई नौकरी तो लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से, और अभी से लग जाइए। ये जो वेट कर रहे हैं यही गलती करते हैं, ये वेट करने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा SSC MTS का टारगेट बैच है कंप्लीट इंग्लिश का, जिसमें पूरी इंग्लिश धज्जी उड़ा दिया हूँ। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200-250 रुपये का बैच है, सीना ठोक के गारंटी देता हूं, चेहरे पे स्माइल ला दूंगा। मैथ इंग्लिश आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। मात्र 249 का मिलेगा, ये इंग्लिश का बैच है। बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, बैच लिए और रिलैक्स हो जाएगा, खाली एक क्लास सिस्टम से पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही MTS का भी मैथ का भी टारगेट बैच है 250 का, 500 रुपया में मैथ और इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये बैच आप ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, इसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप SSC का फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।